नया नया स्कूल था, स्कूल का पहला दिन था। मुझे कहाँ मालूम था ये यहीं लगने वाला दिल था। मैं सुबह सुबह तैयार हुआ और अब स्कूल जाने लगा। थोड़ा थोड़ा डर भी था, एक्साइटमेंट भी छाने लगा। पहुंचा स्कूल के गेट पर, एक लड़के ने मेरे बारे पूछा। वो क्लास का ही मेरी निकला, उसके साथ ही क्लास तक पहुंचा। जो क्लास के गेट पे पैर रखा, एक अलग सा नज़ारा दिखा। एक चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी, वो थी मेरे ही सामने खड़ी। समा बिल्कुल रुक सा गया, धड़कनें दिल की बढ़ी। हल्की हल्की हवा आने लगी, मधोशी वहाँ छाने लगी। मैं बस उसे देखता रहा, नज़रों को वो भाने लगी। दिखने में वो जैसे परी थी, खुदा की कोई जादूगरी थी। पहली नज़र में पहला प्यार हुआ, करामात ये उसने क्या करी थी। फिर उसी लड़के ने मेरा हाथ खींचा, जो नीचे मुझे गेट पर मिला था। मुझे उसने अपने बराबर बिठाया, विनय उसने अपना नाम बताया। कुछ बातें पूछी, कुछ बताई उसने, और मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस तरह नए स्कूल में पहला दोस्त मिला, और यहीं से शुरू हुआ सारा सिलसिला। फिर प्रेयर के लिए हम नीचे गए, और जैसे ही वापस आए ही थे, फिर इत्तेफाक से उसी ने पूछा, हे तुम्हारा नाम क्या है। वैसे मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, बट उसने पूछा तो मेरे तोते उड़ गए। जैसे तैसे मैंने अपना नाम बताया, यूं लगा दिल से दिल के तार जुड़ गए। उसे कम से कम मेरा नाम तो पता था, पर मैं उसके नाम से अभी भी अनजान था। क्या हो रहा था आसपास मुझे खबर नहीं, पर उसके ऊपर से हट ही नहीं रहा ध्यान था। फिर थोड़ी देर बाद क्लास शुरू हुई। क्लास टीचर ने मेरा इंट्रो लिया। अटेंडेंस हुई तो लगा नाम पता चलेगा, पर अटेंडेंस का काम टीचर ने रोल नंबर से किया। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर याद आया बराबर में विनय है, तो मैंने विनय से ही उसका नाम पूछ लिया। प्रिया, हाँ उसका नाम था प्रिया। ये सब सच है, मैंने माना ना था। मेरी खुशी का अब ठिकाना ना था। होठों पर उसका नाम था, अब इसके सिवा तो कुछ जाना ना था। पढ़ाई भी वहाँ की अच्छे से समझ आई, बीच में पुराने स्कूल की याद भी सताई। मैं कोशिश कर रहा था यहाँ के रंग में ढल जाने की, पर आसानी से थोड़ी भुलाई जाती है स्कूल लाइफ। इस सब में ही स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया, पर आज स्कूल से जाने का मन नहीं था। पता नहीं मुझे ये क्या हो गया, मैं कहीं और मेरा दिल कहीं था। फिर मन मारकर मैं घर आ तो गया, पर अब मन कहीं और लग नहीं रहा था। बाकी तो कुछ और याद नहीं रहा, पर वो सब याद था जो उसने कहा था। खोया खोया सा मैं रहने लगा, खुद से ही बातें मैं कहने लगा। रोज रोज ही उसका दीदार करना, रोज ही भावनाओं में बहने लगा। संडे जो पहले बड़ा प्यारा लगता था, अब उससे ही नफरत सी होने लगी। जितना भी देखूं उसे कम ही लगता था, रोज और ज्यादा हसरत सी होने लगी। फिर हमारी क्लास में नया एडमिशन हुआ, एक वर्तिका नाम की लड़की का। पहले दिन आकर ही छा गई वो, हर कोई दीवाना हुआ उसकी खूबसूरती का। बोलती बहुत थी और हंसती भी ज्यादा थी, अपनी बातों से सबको हंसाया उसने। एक बार स्टेज पर गाने पहुंच गई, आए हाय क्या गाया उसने। आवाज में उसकी कुछ जादू सा था। मैं खुद पर्सनली उसका फैन हुआ। प्रिया से तो बात मेरी हो नहीं पाती थी, पर वर्तिका से बात अच्छी खासी होने लगी। वर्तिका और मैं अब एफबी पर भी जुड़ गए, पर लोगों को इस बात से उदासी होने लगी। इत्तेफाक भी हमारे साथ ऐसे ही होते थे, हर चीज़ में हम एक साथ खड़े होते थे। स्टडी हो, कंपटीशन हो या कुछ और, मस्ती भी करते थे, झगड़े भी बड़े होते थे। इन इत्तेफाक को लोग प्यार समझने लगे और हमारे कपल होने का दावा करने लगे। हम तो बस ऐसे ही हंसी मजाक करते थे और सबको लगने लगा हम दिखावा करने लगे। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते थे,
मैं तो बस प्रिया से ही प्यार करता था। कोई स्कूल आए ना आए मुझे मतलब नहीं, मैं तो वहाँ प्रिया का ही इंतज़ार करता था। उसके अलावा कभी किसी का इंतज़ार नहीं किया और उससे भी प्यार का इजहार नहीं किया। उसे देखने का काम मैं रोज़ रोज़ करता था। आज तक कोई काम इतनी बार नहीं किया। पर ऐसा नहीं था सिर्फ उस पर ध्यान दिया, वो भी लिया जो टीचर्स ने ज्ञान दिया। मेहनत की पढ़ाई में भी दिल लगाकर और अंत में अच्छा ही परिणाम दिया। यूं ही एक तरफा मोहब्बत में काफ़ी महीने बीते। कुछ दिनों में मिल गई हाफ ईयरली एग्ज़ाम की डेट शीटें। अब सिर्फ पढ़ाई पर मैं फोकस करने लगा। पहले से कम कर दी फालतू की बातचीतें। एग्ज़ाम के दिन अब नज़दीक ही थे। बाकी सबके हालात मुझसे ठीक ही थे। वैसे तो तैयारी मैंने भी काफ़ी कर रखी थी, पर नर्वस होने की वजह से वीक ही थे। फाइनली एग्ज़ाम का दिन आ ही गया। दिमाग में पढ़ाई सारी मिक्स हो रही थी। रास्ते में जाते जाते एक ही ख्याल था, मेरी सीट आज किसके साथ फिक्स हो रही थी। रोल नंबर ढूंढा तो सबसे पीछे वाली सीट थी। एक लड़की उस पर बैठी थी जिसकी मेरी तरफ पीठ थी वो मुझसे सीनियर तो लगा हेल्प मिलेगी। वैसे तो तैयारी आज मेरी भी कंप्लीट थी। मैं बैठा उसके पास ही थोड़ा थोड़ा डर लिए। किसी लड़की के साथ बैठना ये पहली बार था। छोटी सी सीट थी तो दूर नहीं जा सका। ऐसा भी कभी होगा ये सोचा नहीं यार था। कॉपी और पेपर आया पास में, काम लगा अपना करने। वो मुझसे थोड़ा सा बोली, आरोही पुकारा फिर सर ने। आरोही उसका नाम था, मैंने जाना आखिरकार था। प्रिया भी बराबर में बैठी थी जिससे मुझको प्यार था। मैं फिर से पेपर देने लगा, चेहरे पर एक स्माइल लिए। चपरासी भैया आए तब, अटेंडेंस वाली फाइल लिए। अटेंडेंस लेकर भैया जाने लगे। मैंने फिर तेजी से काम शुरू किया। तभी प्रिया ने मुझे आवाज़ लगाई, सचिन इस क्वेश्चन का आंसर आता है क्या? मुझे पता था तो मैंने बता दिया उसे। एक आंसर बताकर मैंने क्या गुनाह किया? इधर से आरोही बोली, आंसर क्यों बताया? वो कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड लगती है क्या? हल्का हल्का सा मैं मन में मुस्कुराया। ऐसा नहीं है ये उसको समझाया, पर वो ये मानने को तैयार ही कहाँ थी। मुझे चिढ़ाने में उसे अलग ही मजा आया। पर सच कहूँ ये मुझे अच्छा लग रहा था। आखिर क्रश के साथ जो नाम जोड़ा जा रहा था। पर आरोही को मुझसे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि लिखते लिखते मैं सीट बहुत हिला रहा था। तो मेरा जो पैड था मैंने उसे दे दिया। अब वो भी आराम से लिखने लगी। बीच बीच में थोड़ा बोलती थी मुझसे वो अब घुलने मिलने लगी। एक तरफ एग्जाम और दूसरी तरफ वो। 2.5 घंटा मेरा यूं ही बीत जाता था। वैसे तो बोलने में मैं भी कम नहीं था, पर उससे तो मैं भी नहीं जीत पाता था। पर बीच में मुझे वो छेड़ देती थी, क्योंकि बी को भी प्रिया मेरे साथ लेती थी। आरोही के साथ अब अच्छा लगने लगा। जिसके साथ बैठा वो पहली लड़की बनी थी। फ्रेंड तो बहुत थे मेरे पास पहले से। बेस्ट फ्रेंड भी मिल गई जिसकी अब तक कमी थी। ऐसे ही एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए। वो अपनी क्लास में और मैं अपनी क्लास में आया। एफबी पर मुझे आरोही मिल गई अचानक। मैंने रिक्वेस्ट भेजी और फ्रेंड बनाया। एक दिन मैम ने रिजल्ट बता दिया। मैं फर्स्ट और सेकंड थी प्रिया। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हमें सबके सामने जब साथ खड़ा किया, उस दिन जब उसके हाथ से हार्ट टच हुआ, मुझ पर कुछ जादू सा सचमुच हुआ। 7वें आसमान पर पहुंच गया मैं। दिल में मेरे उस पल कुछ हुआ। ये एक तरफा मोहब्बत भी बड़ी कमाल की चीज़ होती है। जो करता है उसकी आंख नहीं सोती, जिससे होती है उसे खबर भी नहीं होती। फिर से रोज़ सुबह स्कूल जाना और स्कूल में प्रिया के दर्शन करना। जितना भी उसको मैं देखता जाऊं, उतना उसकी तरफ आकर्षण बढ़ना। दिल में प्यार बढ़ा मेरे, सिर पे नशा चढ़ा मेरे। पर बात कभी ना ये बाहर आई, जुबां कभी भी ना खुल पाई। साल खत्म होने को आया, फाइनल एग्जाम भी निपटे थे। हम आज भी वैसे के वैसे, जैसे पहले दिन दिखते थे। आज रिजल्ट का दिन था आया, अलग सा ही एक समा था छाया। फर्स्ट पोजीशन मेरी सुन के सब बच्चों ने शोर मचाया। हाय क्या दिन था वो, मैं फूले ना समा रहा था। फर्स्ट प्राइज हाथ में था, मन गीत सुहाने गा रहा था।
इतने में पास प्रिया आई। बोली, आज तो खुश तुम बहुत होगे। मैंने बोला, हाँ खुश तो हूँ, पर दिल की बात मैं कैसे कहूँ। उसके बिना ये सब है अधूरा, चाहा था उसके साथ रहूँ। पर उस दिन पहली बार हुआ जो घर का सफ़र साकार हुआ। वो साथ ही साथ चली मेरा तो बेड़ा पार हुआ। वो अपनी गली में मुड़ गई, मैंने ध्यान अभी भी उस पर था। मैं चलते चलते भूल गया, रास्ते में ही उसका घर था। मेरा दीवानों सा हाल हुआ, पर एक बात का मलाल हुआ, उसे हाले दिल ना कह पाया। यूं ही बेकार एक साल हुआ, यूं ही बेकार एक साल हुआ। अगले दिन से नया सेशन शुरू, पर आज प्रिया आई ही नहीं थी। मैं जैसे तैसे ये दिन गुजारा, वो अगले दिन भी दिखाई नहीं दी। फिर फाइनली उसका दीदार हुआ तो दिल को थोड़ा सुकून मिला। अब उससे नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, मेरी रातों को जैसे मून मिला। ये साल सुहाना जा रहा था, मुझे भी अब मज़ा आ रहा था। प्रिया का कज़न मेरा बेस्टी बना, अब उसे ही सब में बता रहा था। अब मेरे अलावा वो भी था जो जानता था मेरी क्रश है कौन। जब जानना होता था प्रिया का हाल तो कर लेता था उसको फ़ोन। मैं रोज़ रोज़ यही करता था, उसे देखकर ही मन भरता था। पर कब तक ऐसे ही चलता, मन मेरा रोज़ मचलता था। मैंने अर्श से अपनी बात कही, क्या ये साल भी ऐसे जाएगा। मैं बोर्ड के बाद प्रपोज कर दूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। मैंने मन में अपने ठान लिया, प्रपोज तो करके रहूँगा मैं। बस बोर्ड निकल जाएं अब ये, उसे अपने दिल की कहूँगा मैं। अपने दिल में यही ख्याल लिए, अर्श से कहा संभाल लिए। बाकी सब मैं खुद देख लूँगा, बस तू थोड़ी सी ढाल दिए। पर यह हाल मेरी क्लास का था, बाहर के हाल ऐसे थोड़ी थे। खिचड़ी यहाँ अलग पक रही थी, रिश्ता मेरा वर्तिका से जोड़े थे। मैं बाहर किसी और का था, अंदर किसी और का था। पर लोग जो बातें फैला रहे थे, डर मुझे उस शोर का था। खैर ये सबसे हटके मैंने पढ़ाई में थोड़ा मन लगाया। वक्त पता नहीं कब बीत गया, हाफिली एग्ज़ाम फिर चला आया। डेट शीट अब मिल गई थी, तैयारी मेरी सारी थी। पता नहीं क्या होगा अब, पर स्माइल चेहरे पर प्यारी थी। दिन एग्ज़ाम का आ ही गया, क्लास मुझे मालूम हुई। मैं सीट पे अपनी पहुंचा फिर, और चिट पे आंखें जूम हुई। वहाँ आरोही लिखा था, मेरी नज़रें अब भी नीचे थी। जो मुड़ के मैंने देखा फिर, आरोही मेरे पीछे थी। वो एकदम से खुश हो गई, मैं भी खुशी से बावला। खूब सारी मस्ती करने का फिर से हमें मौका मिला। इत्तेफाक ये सच में अजीब हुआ, जो दूर था अब वो करीब हुआ। प्रिया भी बराबर में ही थी, मेरा तो अच्छा नसीब हुआ। पिछली बार की तरह मैं अब भी यूं ही सीट हिलाता था। मेरा पैड आरोही रखती थी, मैं क्वेश्चन याद दिलाता था। पहले की तरह ही बी कॉपी मैं प्रिया साथ में लेते थे। इन बातों को आरोही में अब हंसी मजाक में लेते थे। पर प्रिया को पता नहीं ऐसा क्यों लगने लगा कि आरोही के साथ मेरा कुछ चलने लगा। हाँ, हम पहले से ज्यादा घुल गए थे, क्योंकि एक दूसरे से ज्यादा खुल गए थे। पर दोस्त थे और दोस्त रहने वाले थे, इस बात को हम थोड़ी भूल गए थे। हाँ, खुश था उसके साथ और खुश रहने लगा था। उससे दिल की सारी बातें कहने लगा था। पहले तो उसे मैंने बताया नहीं था, पर प्रिया मेरी क्रश है अब उसको पता था। बाकी सब पहले जैसा था, बस एक चीज अलग थी। पहले आरोही को लगता था प्रिया के साथ चल रहा है, अब प्रिया को लगता था आरोही के साथ चल रहा है। उन्हें क्या पता मेरा दिल मचल रहा है, जिस पर बस प्रिया का ही बल रहा है। प्रिया को अब समझाए कौन, उसे दिल का हाल बताए कौन। चाहत बस दिल में दबी है, वो भी मौन मैं भी मौन। हाथ थक गए लिखते लिखते, खैर अब ये पेपर भी निपटे। कुछ दिन में दिवाली आनी थी, तो छुट्टियां भी हो जानी थी। इसी बीच मेरा बर्थडे भी था, तो खूब ही धूम मचानी थी। पर लास्ट सैटरडे के दिन ही मेरी और प्रिया की बहस हुई।
वो गुस्सा थी आरोही से, उसे चुभ रही थी वो बन के सुई। वो मुझसे ऐसा कहने लगी कि तुमसे बड़ी है आरोही, तुम मुझसे रिश्ता रखते हो, तुम्हें जरा सी भी क्या शर्म नहीं। मैंने कहा तुम्हें है गलत फहमी, जैसा तुमने कहा वैसा कुछ भी नहीं, हम तो अच्छे दोस्त हैं बस, तुमसे ये बातें किसने कही। मैंने जैसे तैसे समझाया, आखिर में उसे समझ आया, उसके दिल से ये निकली बात, सुकून की सांस में ले पाया। मंडे को मेरा बर्थडे था, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। मैं सोच रहा था बस यही कि वक्त हो गया छुट्टी का। मैं घर को अपने जाने लगा, दिल में ख्वाब सजाने लगा, प्रिया ही थी ख्यालों में, चेहरे पे ब्लश भी आने लगा। मैंने संडे को तैयारी की कि मंडे को क्या करना है, बर्थडे का दिन तो होगा मेरा, तो अच्छा ही गुजरना है। मंडे की मॉर्निंग हुई ही थी, मैं अच्छे से तैयार हुआ। आज तो जाने क्या होगा, ये सोच के दिल बेकरार हुआ। मैं खुशी खुशी घर से निकला, मुझे प्यारी प्यारी विशेष मिली। आरोही भी आ गई ही थी, मुझे देखकर वो भी खिली। उसने हाथ मिलाया मुझसे और जन्मदिन की बधाई दी। मैं फिर क्लास में पहुंचा तो मुझे प्रिया वहीं दिखाई दी। उसने खुश होकर मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया। ये विश मेरी सबसे स्पेशल थी, मेरे दिल को इसने खुश किया। पर जो शाम को होना था उसका अंदाज़ा कोई नहीं था, और जो मेरे साथ हुआ खुश मुझसे ज़्यादा कोई नहीं था। हुआ शाम को ऐसा था, मैंने घर पर पार्टी रखी थी, तैयारी सारी पूरी थी, देरी सबके आने तक की थी। धीरे धीरे सब आए, खाए पिए नाचे गाए, केक वेक सब कट हुआ। मैंने गिफ्ट बहुत सारे पाए, उनमें एक गिफ्ट एक्स्ट्रा था जो विनय ने दिया था मुझे। गिफ्ट ये भिजवाया गया है, इशारा ये किया था मुझे। फिर भी मैं समझ नहीं पाया, सब गए मैं रूम में आया, खोला तो 2 चॉकलेट थी, साथ ही एक लेटर पाया। वो खोला तो कुछ ऐसा दिखा, मैं थोड़ा थोड़ा सहम गया। मैं किसी को अच्छा नहीं लगता, मेरी जिंदगी से ये वहम गया। उसमें कुछ बर्थडे की विश थी और साथ में प्यार का इजहार। नीचे देखा नाम प्रिया का, मैं तो पागल हो गया यार। उस वक्त मुझे कुछ यूं लगा कि दूसरे जहान में था। खुशी मुझे इतनी ज़्यादा कि 7वें आसमान में था। मेरे दिल की धड़कन तेज हुई, आंखों ने पलक भी ना मारी। उस लेटर को बस देख रहा और भूल गया दुनिया सारी। वक्त जैसे रुक सा गया, मुझे लगा कि जैसे सपना है। समझ कुछ मुझे आया ना कि अब आगे क्या करना है। होश संभालना मुश्किल था, न कब्जे में मेरा दिल था। हाथ में मेरे लेटर था और हाथ मेरा रहा हिल था। ये यकीन करना आसान नहीं कि क्रश ने लव लेटर दिया। उस छोटे से एक लेटर ने मुझे पूरा पागल कर दिया। मैंने वो चॉकलेट खाई, फिर वो हर बार ख्याल में आई। फिर उसे सोचते सोचते ही मैंने वो पूरी रात बिताई। फिर पर सुबह होश में आया जब मेरे दिल में एक ख्याल आया, कहीं मजाक तो नहीं है ये। दिमाग से ये सवाल आया। मैं फिर अर्श के घर गया, मैंने उससे पूछा ये क्या है, अचानक से ये सब क्या हुआ, क्या तुम्हें भी कुछ पता है? उसने कहा कि पता नहीं, मुझे तो तुमने बताया है, इस बारे में वो ही जाने उसके दिल में क्या आया है। मैंने भी खुद को समझाया कि प्यार ही होगा सच में ये। अब जाके दुआ कबूल हुई, रिप्लाई भी कर देता हूं मैं। पर मेरा था नसीब बुरा, क्योंकि छुट्टी थी दिवाली की। 6 दिन बाकी थे अभी, वो तभी मिलने वाली थी। दिन भी गुजारना मुश्किल था और लंबी हो गई मेरी रातें। बस दिल ये मेरा जानता है वो 6 दिन मैंने कैसे काटे। फिर जब 6 दिन बाद मिला, मैंने लेटर में रिप्लाई किया। उसकी एक दोस्त थी रुचि,
उसने मुझसे कंफर्म किया। मैंने कहा हाँ वही सच है जो मैंने लेटर में लिखा। मैं प्यार शुरू से करता था, उसे ही थोड़ा लेट दिखा। अब दोनों को पता था ये कि दोनों प्यार करते थे, पर देखना ही था बस बीच। स्कूल में क्योंकि डरते थे, वो सुबह में जल्दी आती थी, मैं उसको निहारा करता था। धीरे धीरे करके उसे मैं दिल में उतारा करता था। कुछ दिन तक बस लेटर चले, फिर उसने मेरा नंबर लिया। कुछ 1-2 दिन बाद ही उसने मुझे मिस कॉल किया, जिसका पता न चला मुझे। फिर दोबारा से आया फ़ोन, मैंने उठाया। फिर वो बोली व्हाट्सएप पर आ जाओ ऑन। बस थोड़ी बहुत ही बात हुई, पर बहुत सुकून सा मिला मुझे। बाय के बाद आई लव यू बोलना होता है, ये आज ही पता चला मुझे। ऐसे ही बात होने लगी, पर कभी कभी ही होती थी। पर जिस दिन भी हो जाती थी, आंखें सुकून से सोती थी। एक ड्राइंग बनाई थी मैंने, जिसमें एक लड़का लड़की थे, जिसको तुमने देखा था, और हम दोनों के नाम दिए। काफी लोग खिलाफ थे, पर तुमने मेरा साथ दिया। इसीलिए मेरे दिल ने तुमको इतना खास किया। न्यू ईयर का दिन आया था, तुम की रिंग लेकर आई थी। जब मैंने देखा था उसको, मुझे बहुत पसंद वो आई थी। न्यू ईयर के ही दिन मैंने गाजर का हलवा बनाया था, थोड़ा सा मैं टिफ़िन में रख के तुम्हारे लिए भी लाया था। मैंने पूछा कैसा लगा तुम्हें, तो अच्छा तुमने बताया था। साथ ही साथ ये भी कहा कि पापा को भी खिलाया था। एक शर्ट भी दी थी प्रिया ने, जिसको फिर पहना था मैंने। मैं शर्ट पसंद नहीं करता था, पर उस शर्ट के क्या कहने। छुट्टी में वो रुकती थी, मैं भी थोड़ा रुक जाता था। वो मेरी तरफ जो देखती थी, उसे देख के मैं मुस्कुराता था। देखना, मुस्कुराना और बात करना, यूं ही प्यार का सिलसिला चला। उसके इंतज़ार में सुबह हुई, उसके इंतज़ार में सूरज ढला। मैं इसमें भी काफ़ी खुश था, पर खुशी ज़्यादा ना टिकी। जब पास आना था उसे, तब वो मुझसे दूर दिखी। इस दूरी को और बढ़ाया बोर्ड्स के एग्ज़ाम ने। वो हाथ छूटने लगा जो हाथ चला था थामने। 23 मार्च की तारीख थी, कुछ ऐसा उसने बोल दिया जो दिल में छुपा कर रखा था। वो राज भी उसने खोल दिया। उसने कहा ये नाटक था, मैं प्यार नहीं करती तुमसे। जो शर्त लगी थी यारों से, वो शर्त जीतनी थी उनसे। सॉरी, मुझको करना माफ, अपना ख्याल रखना आप। उसने कहा था मुझसे ऐसा, भर आई थी मेरी आंख। फिर आंख से जो आंसू गिरे, तो कलम आ गई हाथों में। मुझको लिखता देख के उसने उंगली दबा ली दांतों में। पर कभी बुरा ना कहा उसे, हाँ थोड़े बहुत गम कहे। दर्द थे सीने में बहुत, पर वो भी थोड़े कम कहे। मैंने पहली कविता लिखी थी तब, आखिर मुझ में क्या कमी थी। क्यों तुम मुझको छोड़ गए, क्यों मेरी आंखों में नमी थी। मैंने खुद को ही बुरा समझा और उसको अच्छा मान लिया। वो ऐसा भी कर सकती है, मैंने कभी ना उस पे ध्यान दिया। मेरी फिर जो कभी मुलाकात हुई, तो उससे नजरें मिली नहीं। जैसे पहले खिल जाती थी, वो अब मुझे देख के खिली नहीं। न जाने ऐसा क्यों हुआ, खुशी सारी मिलके छिन गई। मैं भूल नहीं सकता कभी वो छोड़ के मुझे जिस दिन गई। उस दिन तो मैं सब्र कर गया, पर आगे ऐसा ना हुआ वो फिर से वापस आ जाए। मैं करता था ये ही दुआ, पर शायद खुदा भी खफा थे, न कबूल हुई मेरी दुआ। मैं बस रोता ही रह गया, जैसा चाहा वो ना हुआ। दिन धीरे धीरे कट रहे,
हालात और भी बुरे हुए। उसके साथ जो देखे थे वो ख्वाब भी ना पूरे हुए। एक नई जिंदगी शुरू हुई मेरी राइटर के तौर पर। जो दिल में आता लिखता था, खुद को मैं बेखौफ कर। सब्र करे में बैठा था, यादें दिल में समेटा था। सबके सामने था मैं खुश और अकेले रोता रहता था। मुझे पहले ही बताया गया था कि वो मुझे छोड़ जाएगी। दिल ना लगाना उससे तू, वो दिल तेरा तोड़ जाएगी। पर मैंने सोचा कोई नहीं, कुछ टाइम तो साथ मिलेगा ही। कुछ दिन के लिए ही सही, पर उसका हाथ मिलेगा ही। पर ऐसा मैंने सोचा ना कि इतना प्यार हो जाएगा। वो दूर चली जाएगी पर मेरा दिल भूल ना पाएगा। मेरी ये तो तैयारी पूरी थी कि कैसे प्यार करना है, पर ये तैयारी बिल्कुल नहीं कि बाद में कैसे संभलना है। जो बोर्ड के बाद की छुट्टी थी वो अब ख़त्म हो रही थी। मेरे दिल में अब भी चुभ रही वो बात जो उसने कही थी। मेरे दिल में एक ख्याल था कि नज़रें कैसे मिलाऊंगा। पहले मैं खुश हो जाता था, अब पक्का ही रो जाऊंगा। रिजल्ट की डेट भी आ गई, अब बेसब्री से इंतज़ार था। तारीख थी 27 अप्रैल और दिन वो शनिवार था। सुबह के कुछ 8 ही बज रहे होंगे। फेसबुक के आइकन पर जैसे ही उंगली रखी, धीरे धीरे फेसबुक ओपन हुआ। खुलते ही वहाँ एक फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखी। कुछ ऑसम तनीषा नाम था उसका। थोड़ा जानता भी था तो एक्सेप्ट कर ली। थोड़ी देर में उधर से हाय मैसेज आया तो मैंने भी इधर से हेलो बोल दिया। ज़्यादा बात किसी से करता नहीं था, पर उसके सामने बातों का पिटारा खोल दिया। बातों ही बातों में ये पता चला कि वो भी सेम स्टैंडर्ड की है। जैसे मैं रिजल्ट के लिए उतावला बैठा हूँ, वो भी रिजल्ट का ही वेट कर रही है। थोड़ी देर बाद वेबसाइट ओपन हुई और मैं भी तेज़ी से लग गया काम पर। नंबर भी मेरे काफ़ी अच्छे आए थे। फिर फर्स्ट पोजीशन लगी मेरे नाम पर। मैंने रिजल्ट देखने के लिए उसका रोल नंबर मांगा। उसने सेंड भी किया बट मेरे पास नहीं आया। फिर उसने मुझसे ही मेरे मार्क्स पूछ लिए। मैंने 84% को 48 बताया। कुछ और ऐसी ही बातों के साथ दिन बीत गया। गुड मॉर्निंग मैसेज से अगले दिन शुरुआत हुई। कुछ अपना बंसा लगने लगा उसके साथ। किसी अजनबी से भी ये क्या मुलाकात हुई। मैं मंडे को स्कूल पहुंचा, फिर हाथों में अपने लेकर मिठाई। प्रिया को ही मैं वहां ढूंढ रहा था, पर वो मुझे कहीं भी नहीं दिखाई। मैं यूं ही निराश होकर घर को गया। अब आगे के बारे में सोचने लगा। उसके साथ पढ़ना तो आसान नहीं। मैं दूसरे स्कूल में ही चला जाऊंगा। और फिर मैं तैयारी भी करने लगा। दूसरे स्कूल का एंट्रेंस दिया। ये एग्ज़ाम भी बिल्कुल अच्छा गया। फर्स्ट पोजीशन से इसे पास किया। अब यहाँ भी पढ़ाई शुरू हो गई। मैं सर के पास ट्यूशन जाने लगा। जो भी वो सर पढ़ाते थे मुझको अच्छे से वो समझ आने लगा। फिर एक दिन मुझसे तनीषा ने पूछा, सचिन तुम ट्यूशन कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा स्कूल में ही सर पढ़ाते हैं, पर तुम तो शायद कहीं और पढ़ते हो। वो बोली मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता, मैं भी सर के पास ही आऊँगी। यहाँ तो कुछ भी समझ नहीं आता, शायद वहाँ कुछ समझ पाऊँगी। जब तक ट्यूशन में आई थी तनीषा, तब तक प्रिया भी आने लगी थी, जो मुश्किल से पढ़ाई में मन लगाया था। अब मेरा ध्यान वो बटाने लगी थी। पर तनीषा के आते ही सब कुछ अच्छा होने लगा। जो उदास था चेहरा मेरा, अब हंसी खुशी रहने लगा। मैंने तनीषा को बताया था कि कैसे कैसे सब हुआ, प्रिया के साथ रिलेशनशिप, और कैसे था ब्रेकअप हुआ। तनीषा ने मुझे समझाया था कि बात शायद कुछ और है। शर्त लगाई होती अगर तो 5 महीने न करती सबर। मैंने कहा कि मैंने कोशिश की, तो फिर वो क्यों मानी नहीं। मैंने फिर वो ही मान लिया जो उसने थी बातें कही। अब तुम ही मुझको समझाओ, मुझको क्या करना चाहिए।
एक बार कोशिश और करूं या आगे बढ़ना चाहिए। उसने कहा अगर करते प्यार तो फिर से तुम कर दो इजहार, शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद वो मान जाए इस बार। मुझे भी ये अच्छा लगा। मैंने जाकर एक चॉकलेट ली। मैंने रुचि से बोल दिया कि प्रिया को जल्दी लाएगी। मैं अगले दिन पहुंचा जल्दी। प्रिया भी जल्दी आ गई। मैंने चॉकलेट आगे की और उससे अपनी बात कही। उसने चॉकलेट तो रख ली, पर मेरी बात वो ना मानी। वो अपनी बात पे डटी रही। बेकार हुई मेरी समझानी। फिर थोड़ी देर के बाद ही उसने वो चॉकलेट वापस दी। उसकी इस वाली हरकत ने मेरी एकदम आंखें भर दी। चॉकलेट वहीं पर छोड़कर उठ के मैं फिर जाने लगा। कदम जो मैंने बढ़ाए तो मुझे रोना फिर आने लगा। मुझे गुस्सा इतना आया कि मैंने ट्यूशन छोड़ने का सोचा और आगे ऐसा ही किया। अगले दिन ट्यूशन ना पहुंचा। फिर शाम हुई उसी दिन की। मुझे तनिषा का मैसेज आया, तुम ये सब क्या कर रहे हो। मुझको तनिषा ने समझाया। मुझे उसकी बात समझ आई। मैं अगले दिन ट्यूशन गया। प्रिया को देखा भी नहीं। मैं मार के अपना मन गया। स्कूल से दूर तो हो गया, पर ट्यूशन में अब चैन नहीं। मेरे साथ में कुछ भी होता था, पेपर पे चलता पेन तभी। वो वक्त बड़ा ही मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से संभाला था। मैं उस दिल में जाना चाहूँ जिस दिल ने मुझे निकाला था। फिर एक रोज की शाम को एक नंबर से मैसेज आया। प्रिया ने किया था मैसेज वो। उसे देखकर मैं मुस्कुराया। फिर उसने पूछा हाल मेरा। मैंने भी अच्छा बता दिया। उसे फिर से देख के खुश हुआ और गुस्सा सारा हटा दिया। उससे दोबारा करके बात, पहले जैसा सुकून मिला। अब तक जो उदास रहता था, अब मेरा वो चेहरा खिला। अब उसकी आहट पड़ते ही जग फिर से हो गया अनजाना। वो दोबारा से आई तो मैंने खुद को खुशकिस्मत माना। अब रोज वो मैसेज करती थी, पर फ्रेंडली ही था बस वो। पर मुझे तो उससे प्यार ही था। मैंने कहा कि अब तो हाँ कर दो। उसका रिप्लाई भी अच्छा था। वो भी अब रहना चाहती थी, पर किस्मत तो मुझसे अब कुछ और ही कहना चाहती थी। क्योंकि फिर से एक अड़चन आई। सब जान गए मेरे भाई, तेरे लिए ये ठीक नहीं। मुझको ये बातें समझाई। मैं अब उलझन में पड़ गया। कैसा मोड़ ये आया है। शायद वो करना चाहिए जो भाई ने समझाया है। मैंने एक लेटर लिखा फिर, जो लगभग 4 पेज का था। मेरे दिल का मातम उठना था, जो फूलों की सेज का था। मैंने वो पूरा लेटर फिर उसके पास तक पहुंचाया, पर उसकी तरफ से तो कोई रिप्लाई भी मुझको ना आया। मैं इसको और समझता क्या, ना उसकी है ये मान लिया। अब ऐसी हो गई जिंदगी, बाहर से खुश अंदर से दुखी। मोहब्बत मेरी मजाक हुई, सारी मेहनत भी खाक हुई। फिर वो रोके ना रुकी, जो नम फिर मेरी आंख हुई, जो नम फिर मेरी आंख हुई। हेलो गाइस, तो कैसी लगी आप सबको मेरी ये डियर क्रश पोइट्री वीडियो। यार बहुत मेहनत लगी है इसमें, तो एक लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।